स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शामली नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ वीवी इंटर कॉलेज से हुआ। यात्रा वर्मा मार्केट, शिव चौक और भिक्की मोड़ से होते हुए विश्वकर्मा पार्क पहुंची, जहां समापन हुआ। यात्रा के पूरे मार्ग में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ता और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते नजर आए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंजता रहा। युवाओं में तिरंगा यात्रा को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। यात्रा के माध्यम से लोगों ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के चलते नगर का माहौल पूरी तरह से देशभक्ति से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेने की अपील की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और करोड़ों देशवासियों के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। आज बड़ी संख्या में नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। सुरेश राणा ने कहा कि देश को मजबूत बनाना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने लोगों से जाति, क्षेत्र और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। सुरेश राणा ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के बलिदान से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। तिरंगा यात्रा में प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप, पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप, अनिल चौहान, अरविंद संगल, मानस संगल, अभय तोमर, दीपक कोरी, भूपेंद्र चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। राणा जी, आज यात्रा निकाली, क्या इसका मकसद था? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके आह्वान पर शामली जनपद में प्रभारी मंत्री आदरणीय दिनेश खटीक जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई रामजीलाल कश्यप जी के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में नौजवानों ने, किसानों ने, भाइयों ने, व्यापारियों ने, बहनों ने भारत माता की जय के नारों के साथ पूरे शामली का माहौल राष्ट्रवाद का खड़ा कर दिया है। वैसे भी आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकारें चल रही हैं, पूरे देश के अंदर भारत माता की जय जयकार है। और आदरणीय मोदी जी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, 135 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहे दुबई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फ्रांस हो, किसी भी राज्य में जाते हैं, जब भारत माता की जय का नारा लगता है तो हर भारतीय का सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के सम्मान में भी समर्पित है जिन्होंने जवानी लुटा दी इस भारत माता के लिए। 18, 19 साल, 23 साल, 27 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए इस भारत माता के लिए। आज ये उनके सम्मान की भी यात्रा है और पूरी दुनिया में आज जो भारत का डंका बजा है और गति के साथ ये डंका बजेगा। इसलिए राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर कहा है, बहुत जल्द जो विकसित भारत का संकल्प है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, सब नौजवानों ने संकल्प लिया है, छात्रों ने संकल्प लिया है, किसान मजदूरों ने, व्यापारियों ने संकल्प लिया है। जो भारत माता का, विकसित भारत का संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने, वो बहुत शीघ्र दुनिया में भारत नंबर 1 पर होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।